और सीधे आपको देहरादून लिए चलते हैं। आप दरअसल यहाँ पर सीएम धामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। बजट पर प्रेस वार्ता की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी की तस्वीरें देखिए। दरअसल कुछ देर पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बजट की खूबियों को गिनाया था और उत्तर प्रदेश को जो सौगात इस बजट पर मिली है उसका जिक्र किया था। और अब उत्तराखंड को लेकर के इस बजट में क्या प्रावधान किए गए, क्या एलोकेशन किया गया है, कौन कौन सी योजना है, इसके बारे में मुख्यमंत्री धामी भी जानकारी देंगे प्रेस से मुखातिब होकर के। और सवाल जवाब का दौर भी होगा। ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं देहरादून की, जहां पर बजट पर सीएम धामी अपनी बातें रखेंगे। विकसित भारत का जो संकल्प आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया है उसका एक रोड मैप है। वहीं उत्तराखंड की दृष्टि से ये बजट उत्तराखंड राज्य की विकास की रफ्तार को बढ़ाने वाला बजट है। और इस बजट पर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में और देश के परिप्रेक्ष्य में विस्तार से आप सभी को आदरणीय मुख्यमंत्री जी संबोधित करेंगे। इस अवसर पर हमारे मध्य में हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय कुंदन परिहार जी, दूसरे महामंत्री आदरणीय तरुण बंसल जी, हमारे प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता आदरणीय सुरेश जोशी जी, आदरणीय जो हमारे इस कार्यक्रम के पूरे प्रदेश भर में जो आयोजन हो रहा है उसके प्रदेश के समन्वयक बनाए गए आदरणीय अनिल गोयल जी, प्रदेश उपाध्यक्ष भी हमारे, और हमारे शहर मीडिया प्रभारी राजेंद्र नेगी जी उपस्थित हैं। हमारे सोशल मीडिया के प्रदेश के संयोजक आदरणीय हिमांशु संतानी जी उपस्थित हैं। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगा कि आप सभी को विस्तार से बजट के बारे में संबोधित करेंगे। और मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह रहेगा कि आज की जो पत्रकार वार्ता है ये बजट पर ही आधारित है और इसी पर अगर आप सभी लोग अपनी जिज्ञासा और प्रश्न करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आप सभी का आवाज आ रही है क्या, सब में आ रही है? मैं आप सभी मीडिया के अपने सभी मित्रों का आज इस चर्चा में यहाँ पर आप सबके पधारने का आप सबका मैं अपनी ओर से सबका स्वागत करता हूँ। सभी का बहुत अभिनंदन है और समय समय पर हम सब लोग मिलते रहते हैं। पिछले माह भी हम सबकी भेंट हुई थी। आज विशेष रूप से क्योंकि कल माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने नौवीं बार लगातार देश का आम बजट प्रस्तुत किया। मैं सबसे पहले तो उनको बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कल वित्त मंत्री जी के द्वारा बजट प्रस्तुत किया गया है वो बजट प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और 2026-27 का ये बजट भारत की आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट है। और मैं कहूँ कि ये सभी की आकांक्षाओं के, भारतवर्ष के सभी नागरिकों की आकांक्षाओं की पूर्ति का बजट है। सबके उत्थान का, उनके उन्नयन का, आगे बढ़ाने का और हर वर्ग को किसी न किसी रूप में आगे लाने का और विकसित भारत बनाने का संकल्प पूरा करने का बजट है। और ये बजट भारत के भविष्य को 3 मजबूत स्तंभों में स्थापित करता है कि भारत आर्थिक रूप से मजबूत बने। भारत दुनिया की जहां चौथी अर्थव्यवस्था अभी बन चुका है, आने वाले समय में भारत दुनिया की 3 प्रमुख आर्थिक महाशक्ति के रूप में स्थापित हो, सामाजिक रूप से संतुलन स्थापित हो, हर वर्ग के विकास का प्रावधान हो और साथ में जो आज विश्व ग्लोबल वार्मिंग जैसी अनेक समस्याओं से जूझ रहा है। हम सब जानते हैं कि लगातार जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसके कारण से मौसम में भी कई प्रकार का परिवर्तन देखने को हम सबको मिलता है। जिस समय वर्षा काल के समय में कई बार वर्षा नहीं होती है और होती है तो अत्यधिक हो जाती है। जैसे इस वर्ष हमने देखा
कि हमारे यहाँ जो बर्फ पड़ने का समय था उस समय हिमपात नहीं हुआ, कुछ रुकने के बाद हुआ है। ऐसे ही कई प्रकार के परिवर्तन, सर्दियों के समय में कम सर्दी होना, गर्मी में कम गर्मी होना। जैसे अगर 2025 की हम बात करें तो 2025 में हम सब लोगों ने बहुत कम यहाँ पर राज्य के अंदर देखा होगा तो बहुत गर्मी का एक तरह से एहसास बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। इस प्रकार से जो पर्यावरण स्थिरता है उस वह भी रहे, विकास के साथ साथ इकोलॉजी बनी रहे, इकोलॉजी के साथ इकोनॉमी भी बढ़े। इसका प्रावधान इस बजट में किया गया है जो ये स्पष्ट करता है कि यह बजट विकसित भारत के विजन का बजट है। कृषि का क्षेत्र हो, ग्रामीण विकास का क्षेत्र हो या कौशल निर्माण, जिसमें राज्य के, देश के ऐसे नौजवानों को, युवाओं को स्किल करने का प्रावधान है जिनके अंदर आगे बढ़ने का हौसला है, आगे बढ़ने के लिए उनके पास संसाधन नहीं है, तो उनको स्किल बनाकर हर क्षेत्र में देश के लिए, देश के काम में लाया जाए। और विकास का लाभ केवल शहरी क्षेत्रों तक सीमित न रहे, कुछ क्षेत्रों तक सीमित न रहे, विकास हर क्षेत्र में पहुंचे, गांव से लेकर सीमांत क्षेत्रों तक। हमारे जो सीमांत क्षेत्र हैं वो भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ें और विकास समान रूप से पहुंचे। यह समावेशी विकास भारत के सामाजिक भविष्य की कुंजी है, जिसके फलस्वरूप ये बजट लोकल से ग्लोबल बनने का भी बजट है। और इस बजट में जहां युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए और उद्यमिताओं पर केंद्रित योजनाएं देश को जॉब सीकर से जॉब क्रिएटर बनने की दिशा में ले जाने वाला बजट है, जिससे जनसंख्या जो भारत की कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ी ताकत बनेगी। अतः यह बजट लोक कल्याण का बजट है, इसमें यह कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जन कल्याण का बजट है और जन जन को लाभ देने वाला बजट है, जन जन की सहायता करने वाला बजट है। और पर्यावरण के अनुकूल विकास हो, पर्वतीय राज्यों के लिए सतत विकास की परियोजनाएं जो अनवरत रूप से चलती रहें। और इको टूरिज्म इस बजट में मुख्य रूप से इसका प्रावधान ये स्पष्ट करता है कि भारत का भविष्य केवल तेज विकास नहीं बल्कि संतुलित एवं जिम्मेदार विकास पर आधारित होगा। रिफॉर्म से परफॉर्म की ओर बढ़ते भारत का यह बजट भारत के सुरक्षित, समृद्ध एवं आत्मनिर्भर भविष्य का रोड मैप है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो ये बजट प्रस्तुत हुआ है उसमें 2026 में आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता की दिशा में भी मजबूत आधार देने वाला ये बजट है। कर्तव्य भवन में तैयार किया गया यह बजट 3 कर्तव्यों से 3 प्रकार के कर्तव्य प्रेरित किए गए हैं। पहला कर्तव्य है कि उत्पादकता और प्रतिस्पर्धा बढ़ाने तथा वैश्विक उथल पुथल के प्रदेश में लचीलापन लाकर आर्थिक और साथ ही उसकी गति को बनाए रखना। दूसरा कर्तव्य भारत की समृद्धि के पथ पर बनाने के लिए लोगों की आकांक्षाएं पूरी करना और उनकी क्षमता बढ़ाना। और तीसरा जो प्रमुख कर्तव्य है, सरकार सबका साथ सबका विकास के दृष्टिकोण के अनुकूल सभी को इस बजट में साथ लेकर सभी का विकास सुनिश्चित हो ये करना और सार्थक भागीदारी के लिए एक परिवार साधनों, सुविधाओं और अवसरों की उपलब्धता हो। इस बजट में वित्तीय अनुशासन के संतुलन का उत्कृष्ट उदाहरण है, जिसमें फिजिकल डिसिप्लिन बनाए रखते हुए पूंजीगत निवेश को प्राथमिकता दी गई है। बजट में उत्पादन के जो विस्तार, नई रणनीतिक क्षेत्रों में निवेश और जो पारंपरिक रूप से चलने वाले उद्योग हैं उनके पुनर्जीवन के माध्यम से अर्थव्यवस्था को नई दिशा और नई गति देने की स्पष्ट सोच दिखाई देती है। सड़क का क्षेत्र, रेलवे,
लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर भी विशेष जोर दिया गया है, जिससे देश के शहर व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होंगे और प्रमुख केंद्र बनेंगे। टियर 2, टियर 3 शहरों पर विशेष ध्यान इस बजट में किया गया है। उत्तराखंड जैसे हमारे जैसे राज्यों के संतुलित और क्षेत्रीय विकास की ये बजट बड़ी संभावनाएं लेकर आया है। इसमें उपकरण और सामग्री बनाने से लेकर फुल स्टैक इंडिया आईपी डिजाइन करने और आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत बनाने के लिए इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 शुरू किया जाएगा। एमएसएमई सेक्टर को ग्लोबल चैंपियन बनाने के उद्देश्य से 10,000 करोड़ रुपए के एमएसएमई ग्रोथ फंड, आत्मनिर्भर भारत निधि में 2,000 करोड़ रुपए का टॉप अप जैसे ठोस प्रावधान किए गए हैं। 200 विरासत औद्योगिक क्लस्टरों के पुनर्जीवन से स्थानीय उद्योगों, कारीगरों और युवाओं के लिए, अनेक हमारे नौजवानों के लिए रोजगार के अनेक अवसर इसके माध्यम से सृजित होने वाले हैं। उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर में जो पर्वतीय टेल्स की घोषणा की गई है, उससे पर्यटन बहुत बढ़ने वाला है। स्थानीय आजीविका और युवाओं को रोजगार के भी अनेक अवसर और उनको एक नई दिशा इससे मिलने वाली है। खेलो इंडिया मिशन का विस्तार, दिव्यांगजन कौशल योजना, किसानों के लिए तकनीकी आधारित पहल, राष्ट्रीय हथकरघा कार्यक्रम, मेगा टेक्सटाइल पार्क, कुशल पेशेवरों के लिए नया प्रशिक्षण संस्थान समावेशी विकास को मजबूती देने वाले हैं। स्टार्टअप, डीप टेक, एआई, ग्रीन टेक्नोलॉजी, इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ावा देकर भारत के भविष्य की अर्थव्यवस्था के लिए तैयार किया गया बजट है। ग्रीन ग्रोथ, क्लाइमेट कमिटमेंट, स्वच्छ ऊर्जा पर फोकस से यह बजट सतत विकास की दिशा में भी एक बहुत बड़ा कदम है। लखपति दीदी कार्यक्रम जिस योजना ने हमारी मातृशक्ति को, बहनों को सुरक्षा और सशक्तिकरण दोनों ही प्रदान किया है, सम्मान प्रदान किया है। इसके माध्यम से महिलाओं को क्रेडिट लिंक्ड आजीविका से उद्यमिता की ओर बढ़ने का भी इसमें स्पष्ट योजना है। और दवाओं में 17 प्रकार की दवाओं में जो औषधियाँ हैं उन पर मूलभूत सीमा शुल्क में छूट का प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। प्रत्येक जिले में एक महिला छात्रावास की स्थापना का प्रावधान करना भी महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। यह बजट ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग